तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया है कि खासकर जिन लोगों को स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं, नदियां दिखाई देते हैं, या ऐसे लोग जिनको आप जानते ही नहीं है, उसका क्या कारण हो सकता है। आपको मरे हुए लोग देखते हैं, अपशकुन होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के ऐसे स्वप्न होते हैं जिससे आप डर जाते हैं, भय खाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा होता है, इसी पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। आगे बढ़ने इससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पर हम अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और ऐसी कुछ खास प्रसंगों के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको ऐसे लगता है कि आप स्वप्न में हवा में उड़ रहे हैं, या कोई आपको प्रेशर कर रहा है, आपको दबा रहा है, आपकी छाती पर कुछ जोर पड़ रहा है, या भयानक डरावने सपन आते हैं, स्वप्न में सांप दिखाई देता है, स्वप्न में आप नदियां देखते हैं, आप उसमें बह रहे हैं या केवल नदियों को देख रहे हैं, सुनसान खाली ऐसी वीरान जगहों को आप देख रहे हैं, तो ये मानिए इसके दो कारण होते हैं। या तो जब जब आपके ग्रह नीच स्थिति में आते हैं तब तब ऐसा होता है, या जब जब नेगेटिव ऊर्जाओं का संचार आप पर होता है तब तब ऐसा होता है, या जब जब किसी नजर दोष, नेगेटिविटी, किसी किया कराए का असर, तब तब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो होने की संभावनाएं होती हैं। दूसरा, जब व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष होता है या प्रेत दोष होता है, तब भी उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार की कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए मित्रों, अगर इस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, इस प्रकार की समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको किसी अच्छे परामर्श की आवश्यकता है। आप अपने जो आपके पुरोहित हैं, आपके ऐसे कोई संपर्क में आचार्य हैं जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उनसे इसका परामर्श लीजिए। आपके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो उसके लिए आप अध्यात्म ज्योतिष में संपर्क कर सकते हैं। हम भी आपकी सेवाओं के लिए बैठे हैं। आप उसके लिए परामर्श कीजिए, और उसके बाद उसकी तह तक पहुंचने के बाद कि वास्तव में इसमें दिक्कत क्या है, मैंने कुछ लक्षण आपको बताए, कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि अक्सर क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, क्यों इस प्रकार के दिक्कतें होती हैं। तो उसमें दो प्रमुख कारण हैं। एक तो जो नेगेटिविटी मैंने आपको बताई है, उसका जो प्रमुख संचार जो उसके कारण से होता है, या किसी किए कराए के ऊपरी का असर जो होता है, जिन लोगों उनके साथ ऐसा होता है, या ग्रह जब मंद पड़ते हैं, नीच पड़ते हैं, ऐसी स्थिति में होता है। ग्रहों की कुछ इस प्रकार की दशाएं आती हैं कि व्यक्ति उस समय में परेशानियां फेस करता है, और ये तमाम इस प्रकार की कुछ लक्षण गतिविधियां उस समय दिखती हैं। या फिर पितृ और प्रेत दोष के कारण इस प्रकार की समस्या आती है। अगर इनमें से कोई भी समस्या है, तो अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। सबसे पहले आपको समस्या की तह पर पहुंचना है, आपके साथ वास्तव में क्या दिक्कत है। पता लगे आप बुखार की दवाई ले रहे हैं, लेकिन बुखार किस चीज का है ये आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपका उपचार उस रूप में नहीं होगा। तो सबसे पहले जांचें, परखें, और उसके बाद आप उपाय और निदान की तरफ बढ़ें। अगर किसी प्रकार से नेगेटिविटी का संचार रहता है, आपको दिक्कतें हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा या किए कराए का कोई प्रभाव है, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है, तो उसके लिए महाविद्या का प्रयोग एक अकाट उपाय है जो सस्ते में और अच्छा उपाय हो सकता है। आप उसको कर सकते हैं। प्रेत दोष, पितृदोष, इस प्रकार की समस्याएं, तो उसके लिए भी हम लगातार हरिद्वार में इसके लिए अनुष्ठान करते हैं, पितृदोष आदि की। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, वह भी आप हरिद्वार में आकर करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी पूजाएं वैदिक विधि से, वेदवादी जो वैदिक ब्राह्मण है, वैदिक आचार्य हैं, उनके साथ में, उनके सहयोग से सारा कार्य संपन्न होता है। आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। कुंडली आदि दिखाना हो, वास्तु विजिट करवाना हो, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल बने रहें और हमें दीजिए इजाजत।